वहीं फिल्म अभिनेता सलमान खान एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। सलमान खान पाकिस्तान के कलाकारों के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। सलमान ने कहा है कि आतंकवादियों और कलाकारों में फर्क होता है और हिंदुस्तान आने वाले कलाकारों का वीजा खुद भारत सरकार देती है। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। ऑब्वियसली एक एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। इंडिया का बजरंगी भाईजान और बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान पाकिस्तानी कलाकारों के पक्ष में खुलकर उतर आए हैं। वो पाकिस्तानी कलाकारों के बहिष्कार के खिलाफ हैं। सलमान ने साफ कहा कि कलाकार और आतंकवादी में फर्क होता है। कलाकार की तुलना आतंकवादियों से नहीं हो सकती। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है उनको। सलमान ने पीओके में भारत की सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई उरी के एक्शन का रिएक्शन था, लेकिन पाकिस्तानी कलाकार के खिलाफ इस तरह का रिएक्शन उनके मुताबिक सही नहीं। आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था। अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। सो बट इन दिस डे, इन दिस एज, आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमन से रहे तो बेटर होता सबके लिए। गौरतलब है कि उरी हमले के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बॉलीवुड में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद फवाद खान जैसे अभिनेता वापस पाकिस्तान चले भी गए। लेकिन सलमान के इस बयान के बाद राज ठाकरे की पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। शिवसेना ने भी एमएनएस के ही सुर में सुर मिलाया। सलमान खान का जो मत है, जो वो उनकी भावना है, वो उनकी वैयक्तिक भावना है, लेकिन कहीं पे मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आपको जिन्होंने सेलिब्रिटीज बनाया है, जिन लोगों ने आपको उस मुकाम पे पहुंचाया जहां पे आप हैं, उनकी भावना तो समझने की कोशिश करिए आप। सलमान खान को समझना चाहिए वक्त क्या चल रहा है, और सलमान खान भूल गए हैं कि पाकिस्तान के जवान हमारे जवान की गर्दन काट कर लेके गए थे। उनके परिवार के किसी की गर्दन काट लेते ना तो दर्द क्या होता है समझ लेते थे। हालांकि खुद राज ठाकरे सलमान के बयान को तवज्जो नहीं दे रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने माना कि कलाकारों के लिए कोई सरहद नहीं होती, लेकिन उन्हें आतंकी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। सलमान के बयान को मैं अहमियत नहीं देता। गौरतलब है कि सलमान से पहले फिल्म निर्माता करण जौहर भी एमएनएस के अल्टीमेटम का विरोध कर चुके हैं, लेकिन उरी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह का गुस्सा है, वैसा गुस्सा पहले नहीं देखा गया था। अभिनेता सलमान खान के इस बयान पर बॉलीवुड दो धड़ों में बटा नजर आ रहा है। एक धड़ा उनके समर्थन में है तो दूसरा उनके विरोध में। वहीं इस मुद्दे पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गरमा रही है। पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन और विरोध तो एमएनएस के अल्टीमेटम के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन सलमान खान के बयान ने आग में घी डालने का काम किया और बहस तीखी हो गई है। प्रख्यात फिल्मकार श्याम बेनेगल का कहना है कि दिक्कत सरकारों के बीच है तो दोष कलाकारों का कैसे हो सकता है। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने उनको बुलाया है उनके फिल्मों में काम करने के लिए, तो उनका क्या दोष है इसमें? तो वहीं फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद निहलानी पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन के पक्ष में हैं। उनको इस बात से भी शिकायत है कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर बैन क्यों लग जाता है। वो हमारे कलाकारों को जगह नहीं देता तो हम क्यों इतने सेंटी हो जाते हैं कि उनको हम काम देने के लिए बहुत हाथ खोल के बैठे हुए हर टाइम। गौरतलब है कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अमिताभ बच्चन की फिल्म पिंक पाक में बैन कर दी गई है। जवाब में इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने भी पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन का ऐलान कर दिया। हालांकि एसोसिएशन के इस फैसले के खिलाफ निर्माता राहुल अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। जहां तक बाकी सियासी दलों की राय है तो इस मसले पर उनकी प्रतिक्रिया बटी हुई है। कलाकार तो आतंकवादी होते ही नहीं है। कलाकार कलाकार होते हैं, उनका भगवान ही कला है। वो यहाँ पे आए हैं प्यार बांटने के लिए। मैं सलमान खान के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इन लोगों को आतंकवादियों की नजर से नहीं देखना चाहिए। अब समय आ गया है
कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट लोग हैं, क्योंकि उनकी पहुंच है, उनके फैन फॉलोअर्स हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों, और जब वो खड़े होंगे तो वो खाली विश्व का ही नहीं भला करने वाले हैं, वो विशेष रूप से अपने मुल्क का भला करेंगे। बहरहाल मामला गरमाया हुआ है तो बहस जारी है। ऐसे में सलमान जैसे बड़े सेलिब्रिटी का इस बहस में कूदना उसे और तीखा कर देता है। सलमान के बयान के बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मारामारी है। सलमान के जो बयान आए हैं उसके बाद में अब विरोध साफ तौर से देखने को मिल रहा है, विवाद साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन सलमान खान का ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब वो विवादों में नजर आए हों। उनका पुराना नाता विवादों से हमेशा से रहा है। साल 1992 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण के शिकार को लेकर सलमान पहली बार विवादों में आए थे, और तब से विवाद उनके साए की तरह उनके साथ चल रहे हैं। सलमान खान की कंट्रोवर्सी या विवादों का सुल्तान साल 1992 से लगातार जो है विवादों का अभिनेता सलमान खान और कंट्रोवर्सी साथ साथ चलते आए हैं। जून महीने के विवादित बयान की गूंज अभी लोग भूले भी नहीं थे कि पाकिस्तानी कलाकारों पर इस बयान ने एक बार फिर कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है। आपको याद होगा कि सलमान खान ने फिल्म सुल्तान के प्रमोशन के दौरान कहा था कि सुल्तान की शूटिंग के दौरान जब वे रिंग से बाहर निकलते थे तो उन्हें रेप की शिकार हुई महिला की तरह महसूस होता था, क्योंकि वे सीधा नहीं चल पाते थे। सलमान के इस बयान ने काफी तूल पकड़ा और लखनऊ में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। उनके इस बयान की जमकर आलोचना हुई, जिसके बाद सलमान खान के पिता सलीम खान को माफी मांगनी पड़ी थी। तब जाकर ये मामला शांत हो पाया था। लेकिन इस बार तो वो भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। क्या सलमान खान साहब को माफी नहीं मांगनी थी? आपने तो माफी मांगी सर, एक पिता होने के नाते। अरे सर घूमने यूं भी सलमान खान का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। विवादों वाली इस पारी की शुरुआत साल 1992 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर में एक काले हिरण के शिकार के साथ शुरू हुई। साल 2002 में सलमान खान हिट एंड रन मामले में फंसे जब उनकी कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई। इसी साल यानी 2002 में सलमान ऐश्वर्या के साथ मारपीट करने के चलते सुर्खियों में आए। तो साल 2003 में ऐश्वर्या को लेकर सलमान और विवेक ओबराय का झगड़ा हुआ। 2008 में कैटरीना के बर्थडे पर शाहरुख खान से भी उनका झगड़ा हुआ, जो लंबा चला। अब देखना है कि इस बयान पर विवाद कितनी देर खिंचता है और उसका अंत कहां होता है।